हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ऑफ स्टडी चैनल। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज से आपके इंग्लिश के जो कोर्स की हमने बात की थी वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के लेसन में मैं बेसिक्स जो होते हैं इंग्लिश के वो आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि हम आने वाली वीडियोस में इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ सकें और आपको बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश की, ग्रामर की, वो समझ में आ जाए। तो गाइस, आज का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इंग्लिश का कोई भी एक कॉमन सेंटेंस होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब भी होता है जो वर्ब को सपोर्ट करता है। पहले हम ये इन तीनों को समझते हैं। स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है, वो इंसान या सेंटेंस में वो पर्सन जो सेंटेंस में शो होने वाले काम को कर रहा होता है। यानी सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ही गोज़ टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, या इसी तरीके से कोई भी काम हो रहा है सेंटेंस में, उसको करने वाला जो पर्सन होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स वो होता है जिसके ऊपर ये जो काम हो रहा है ना, उसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि ही पिक्स अप द फोन, उसने फ़ोन को उठाया, तो ही जिसने उठाया है, वो जो उठा रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। जो चीज़ उठाई जा रही है, जिसके ऊपर काम का इफेक्ट पड़ रहा है, वो हो गया, यानी फ़ोन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीवर ऑफ एक्शन। बात करें वर्ब की, तो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है या जो काम हो रहा है वही वर्ब है। ठीक है, जैसे गोइंग, डूइंग, पिकिंग अप, डाउन, ये जो भी चीज़ हैं, ये हमारा जो है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, वो हमारा वर्ब है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि वॉज, वर, इज, एम, आर। ये जब हम सेंटेंसेस को के टेंसेस चेंज होंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से इनको यूज़ करेंगे। फिलहाल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, ये आप समझ गए। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, या जैसे भी इन जनरल हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन में क्या होता है? या तो मैं बात कर रहा हूँ, या आप बात कर रहे हैं, या कोई तीसरा बात कर रहा है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको कहते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। किस पर्सन में सेंटेंस में बात हो रही है? अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन में अगर सेंटेंस में बात हो रही है तो उसमें आई होगा, आई, यानी कि मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ कोई और भी है, हम बात कर रहे हैं, तो ये इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में बात हो रही है सेंटेंस में, तो उसमें क्या आएगा? सेकंड पर्सन कौन है? आप, यानी कि यू, या आपके साथ कोई और भी लोग शामिल हैं तो दे, प्लूरल में। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, कि आप और मैं बात नहीं कर रहे, या आप और मैं बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है या कोई तीसरा बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा बताइए? उसके लिए होगा इट, या देम, या दोज, इस तरीके से। ठीक है। इसके ये अब आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आ रहा है, कैसे कैसे ये यूज़ होते हैं। फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखें। ठीक है, तो हमने बात कर ली सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन पर्सन्स में हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस होते कितने टाइप के।
यानी कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस। बिल्कुल हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि, क्योंकि जब हम आगे स्पीड पकड़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि एक इन जनरल अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो जो जनरल सेंटेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स कोई भी जनरल फैक्ट को बताया जाता है कि जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, इसी तरीके का कोई भी फैक्चुअल एक सिंपल वर्णन हो रहा है किसी भी फैक्ट का, तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे आपके असर्टिव सेंटेंसेस। फिर दूसरे तरीके का सेंटेंस भी होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस भी सेंटेंसेस का सेंस पॉजिटिव है, कोई भी, अब उसमें असर्टिव भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका टाइप समझ लें कि हमने और ब्रॉडर क्लासिफाई किया है सेंटेंसेस को। कोई भी सेंटेंस है कि मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आए जिसमें क्या नहीं लगा हो, नेगेटिव सेंस नहीं हो, जैसे कि नो, नॉट, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी, तो वो सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव होंगे। अच्छा, अब जिनमें ये चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को पहचानने में बहुत आसानी होगी क्योंकि वो नेगेटिव होंगे, नकारात्मक होंगे, यानी उनमें क्या होगा, नो, नॉट, नेवर, नीदर, इस तरीके के वर्ड्स उसमें ज़रूर शामिल होंगे। नो, नॉट, नेवर, नीदर या नन इसमें नहीं होंगे, तो इस तरीके के सेंटेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब और किस तरीके से हम बात करते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन से पूछते हैं तो उन तरीके के, मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। जब हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो उस तरीके सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का की पहचान क्या होगी, दो पहचान होंगी उसमें। एक तो उनमें WH वर्ड्स यूज होंगे, जैसे कि व्हाट, वर, हु, हाउ भी होगा। एक पहचान और होगी, क्या होगा, उसमें लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क हो, WH वर्ड हो, तो आप समझ जाइए कि वो किस तरीके का सेंटेंस है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और भी एक सेंटेंस होता है, वो क्या होता है। अच्छा, अब हमने सवाल पूछ लिया, नेगेटिव में बात कर ली, जनरल सेंस में बात कर ली, और किस तरीके की हम बात करते हैं, एक तरीका और है, हम कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मे आई हैव योर बुक, मे आई गो देयर। ठीक है, तो जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उन तरीके के रिक्वेस्टफुल सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट, जैसे कि लेट्स स्टार्ट डूइंग होमवर्क, या लेट्स गो देयर, या जैसे कि आप बच्चे पूछते हैं क्लास में, मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई गो देयर, वो ये रिक्वेस्टफुली पूछा जा रहा है, तो वो क्या होते हैं, इस तरीके के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हमने अफर्मेटिव में बात कर ली, नेगेटिव में बात कर ली, हमने सवाल पूछ लिया, रिक्वेस्ट कर ली। एक चीज़ और होती है जब हम शॉक हो जाते हैं,
जब हम शॉक हो जाते हैं तो कुछ बोलते हैं ना, यानी कि ब्रेवो या ओ, अलास, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जब हम शॉक हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, हम एक्सक्लेमेट कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पहचानने के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ब्रावो, अलास, जब आप दुखी हो गए, ये तो होते ही हैं। साथ में एक चीज़ जो हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगी, वो क्या आएगी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था, इन सारे वर्ड्स के साथ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ये मार्क जहाँ आपको दिख जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, एक लास्ट बचा हुआ है। क्या बच गया अब, जब हम किसी को विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे, राइट, हैप्पी जर्नी, या इस तरीके के मे गॉड ब्लेस यू, ये जब हम विश कर रहे हैं किसी को, तो उस तरीके के सेंटेंस को क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये बस आपके दिमाग में पता चल जाएगी किस तरीके से बात हो रही है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आई होप आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, किस तरीके के होते हैं, कैसे बात की जाती है, हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, पहले तो बड़ी देर हो गई है, आप लोग भी अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो अपने हाथ में ले लीजिए, और अब हम पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। इस तरीके से पहले आपको लेना है सैनिटाइज़र, और फिर पूरे हाथ में इसको अच्छी तरीके से, अंगूठे को भी और ये गैप्स में भी सैनिटाइज़र लगा लें बीच बीच में। ये इसलिए ताकि आपकी हैबिट बनी रहे, आप भी मेरे साथ कर लें हाथों को सैनिटाइज। मास्क भी यूज़ करें, मैंने अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ रूम में, बट अब आप अगर किसी ऐसी जगह पर हैं कि आपके आसपास लोग हैं, चाहे घर में भी, तो कोशिश करें मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है नाउन्स। नाउन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, नाउन का मतलब होता है नाम, नेम। किस चीज़ का नेम, इट इज़ अ नेम ऑफ एनी एनिमल। मुझे उम्मीद है कि ये सबको ही आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग। एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग के जो नाम होते हैं वही नाउन्स होते हैं। अब नाउन्स की टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होता है नाउन। एक तो हमारा होता है प्रॉपर नाउन, फिर आ जाता है आपका कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। बस इतना ही इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये नामों का ही क्लासिफिकेशन है, अलग अलग तरीके से हमने नाउन को क्लासिफाई कर दिया है बेसिकली वो नाम ही। किसका नाम, एनिमल, प्लेस और पर्सन और थिंग का। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन भी देख ही लेते हैं। पहला क्या बताया था मैंने, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि प्रॉपर नाउन में नाम से, इसके नाउन का भी जो नाम है प्रॉपर नाउन, उससे पता क्या चल रहा है कि ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम है। पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, थिंग, जैसे कि मेरा नाम है आकिब, ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि आकिब एक पर्टिकुलर इंसान है, मैं हूँ। इसी तरीके से कि आपका जो भी नाम है, किसी का भी कुछ भी नाम है, राम, सीता, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और क्या प्रॉपर नाउन हो सकता है, भोपाल, क्यों, क्योंकि ये एक प्लेस का नाम है जो एक पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम ये हो गया। और क्या हो सकता है, गंगा,
गंगा एक प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है। साथ ही और क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब इससे भी नाउन के नाम से क्या पता चल रहा है? कलेक्शन है इसमें किसी भी चीज़ का। किस चीज़ का कलेक्शन है? सेम काइंड ऑफ पर्सन, सेम काइंड ऑफ प्लेसेस एंड सेम काइंड ऑफ थिंग्स को जब हम एक नाम देते हैं तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। आगे बात समझ में? सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग। अब देखें, जैसे कि अब ये तो एक पर्टिकुलर इंसान का नाम था ना। अब जैसे मैं लिखूं बॉय, तो बॉय तो कई सारे हैं, कई सारे बॉयज़ को हमने एक नाम दिया बॉय, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। गर्ल, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, कई सारी लड़कियों का एक नाम। ठीक है, प्लेसेस के बारे में बात करें तो सिटी, कंट्री, रिवर। अब ये रिवर तो कोई भी रिवर हो सकती है ना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ बात हो गई। तो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं, कैटल, ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। इसके बाद क्या था अपना? इसके बाद था मटेरियल नाउन। हाँ, मटेरियल। अच्छा, मटेरियल नाउन सबसे सिंपल है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि लिखा हुआ है मटेरियल, तो किसी भी मटेरियल का नाम, मटेरियल का नाम क्या हो सकता है? प्लास्टिक एक मटेरियल है, आयरन एक मटेरियल है, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या हो गए हमारे? ये सारे हो गए हमारे मटेरियल नाउन्स। ये वाला शायद मैं मिटा देता हूँ ताकि अपन, एक और बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है कोई भी क्वालिटी का नाम, इमोशन का नाम या स्टेट ऑफ माइंड का नाम। क्या? क्वालिटी और स्टेट ऑफ माइंड। बेसिकली क्या हो सकती हैं क्वालिटीज? ऑनेस्ट, ब्रेव, ये क्वालिटीज़ हैं इंसान की। या शाइनी, किसी मटेरियल की क्वालिटी हो गई। तो ये सारे क्या हो गए? अच्छा, स्टेट ऑफ माइंड यानी कि इमोशन, एंगर, फियर, लव, ये सारी चीज़ें जिसे हम, अब लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं कि जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। एनीवे, आप इस तरीके से समझें कि क्वालिटी और स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है। तो ऑनेस्ट, ब्रेव, ये क्वालिटीज़ हो गई, ये स्टेट ऑफ माइंड हो गए। तो ये काय में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब क्या बच गया? अब बच गया आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इसमें भी आपको समझ तो गए ही होंगे आप। काउंटेबल मतलब काउंटेबल यानी जिन्हें काउंट किया जा सके। किस किस को काउंट किए कर सकते हैं हम काउंट कर सकते हैं बॉय को काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, जिसको भी आप, मशीन्स, हाँ, और क्या काउंट कर सकते हैं? पेन्स, जो भी चीज़ें काउंट की जा सकती हैं वो काउंटेबल में हो गई। ये एक थोड़ा सा और ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया गया है। अनकाउंटेबल में वो चीज़ें आ जाएंगी जो काउंट नहीं की जा सकती। क्या आ जाएगा? रेन, इसको काउंट नहीं कर सकते हम। और क्या काउंट नहीं कर सकते? गोल्ड। काउंट करने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, गोल्ड को आप मेजर कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते। ये इनमें से भी आप, अब ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते तो ये भी यहीं आ जाएगा। ब्रेवरी को नहीं कर सकते तो वो भी यहीं आ जाएगा। तो ये सारे आपके होते हैं टाइप ऑफ नाउन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतना आप सिंक इन कीजिए, इतना आप दिमाग में बिठाइए। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर डूइंग करेंटली विथ इंग्लिश, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट। इसको एक बार सुन लिया आपने तो ये मैं एक ना पहले ज़मीन तैयार हो रही है इंग्लिश की अभी।
है ना, बुआई से पहले जो अपन वो करते हैं ना सफाई, ये वो हो रही है। तो एक बार आपका एक मैंने सेट कर दूँ दिमाग, फ्रेम सेट कर दूँ इंग्लिश के लिए, फिर अपन फटाफट आगे के टॉपिक्स आपको जल्दी समझ में आते रहेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इस कोर्स से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा वीडियोस कब आ रहा है। एंड टेक केयर, हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने रहें, कोविड का दौर चल रहा है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।